हाय यू गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। वेल, एक ऐसा सवाल है जो मुझे 90% लोग बोलते हैं, वो ये है कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। I'll tell you क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि विदाउट नोइंग हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे, बट बिफोर आई बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहला जो कल्प्रिट है हमारी वेट लॉस जर्नी को डिसरप्ट करने वाला, वो है हमारी नींद। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, भले ही हम एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हो, भले ही हम खा भी अच्छे से रहे हो, यू नो वी आर कंट्रोलिंग व्हाट वी आर ईटिंग राइट, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो ही नहीं पाएगा। आपका खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और बॉडी जो है वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देगी। सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, प्लीज चेक दैट एंड आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन मेक श्योर दैट योर स्लीपिंग हैबिट्स आर गुड। Don't forget to check that out. There's a link right here on top and there is a link in description. दूसरी चीज जो बिल्कुल हैवॉक क्रिएट कर देता है हमारे वेट के साथ, दैट इज स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस हमारा माइंड तो बिल्कुल खराब करता ही है, लेकिन फिजिकली वो क्या करता है कि जब हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। Cortisol is the fight or flight hormone that our body has, which means बॉडी को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और सर्वाइवल मोड में जाना है, एंड इमीडिएटली द बॉडी स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू द फैट, स्टॉप्स डाइजेस्टिंग द फूड बिकॉज द बॉडी इज गियरिंग अप फॉर दैट सर्वाइवल मोड। और इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्यों हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो रहा है। इट्स एक्चुअली जो हमारा माइंड होता है ना, वो हमारी बॉडी के साथ इन सिंक काम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो मेंटेन योर स्ट्रेस लेवल्स वेरी अप्रोप्रिएटली for everything, you know, for general health, for your peace of mind, for your happiness and for your good physical health as well. तीसरी चीज है डिसरप्टिव ईटिंग, यानी कि आप काम पर हो और आप भूल गए खाना खाना, या आपको टाइम ही नहीं मिला, या आप जा रहे हो मीटिंग के लिए और आपने खाना कैरी नहीं किया और अब आपके पास कहीं रुक कर खाने का टाइम नहीं है, तो बेसिकली आपने अपने आप को स्टार्व कर दिया। अगेन स्टार्वेशन मोड में क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा और आपकी बॉडी जो अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर रही थी, जिसका BMR हाई था, सडनली रुक जाती है और आपका जो है BMR ड्रॉप हो जाता है एंड यू स्टार्ट holding on to the fat that your body was otherwise supposed to burn. So eating at regular intervals is very, very important to keep your metabolism up. And if you're not doing that, please start doing that. So ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खाने का टाइम ही नहीं मिलता। कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट निकाल के खाना खा लो, लेकिन नहीं हो पाता है। सो when I anticipate कि ऐसा होने वाला है, and most people जिनकी लाइफ में ऐसा अक्सर होता है, उन्हें पता होता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऐसा अक्सर उनके साथ होता है। सो यू हैव टू जस्ट प्लान अ लिटिल बेटर. Try to pack something with you, try to carry your food, at least carry nuts with you, at least carry something that you can munch on, which is not chips, which is not a high sodium thing. Something that you can munch on, you should carry with you all the time so that you don't let your body go into that starvation. चौथी चीज जो हम गलत कर देते हैं without realizing is we start counting the calories that we are consuming. अब उसके चक्कर में वही होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी, कि एप्पल में अगर 50 कैलोरीज हैं और डाइट सोडा में अगर 0 कैलोरीज हैं, तो हमको एप्पल खाना चाहिए, ना कि 0 कैलोरी समझ के डाइट सोडा। बिकॉज डाइट सोडा अगर हम डाइट सोडा अगर हम पिएंगे तो हमारी बॉडी के फैट स्टोरिंग हार्मोन्स काम करेंगे, जबकि एप्पल अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के फैट बर्निंग हार्मोन्स काम करेंगे। इसलिए कैलोरी काउंट करना बंद कर दीजिए। आप लोग प्लीज अच्छा और हेल्दी खाने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। These are the very common mistakes that we all make and then we feel कि क्यों हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। So I think to counter all this, there are certain things that you can include in your daily life also. वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ ना कुछ रिक्रिएशन
आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए. Whatever it is that you enjoy, any activity, you like watching TV or you like reading a book, या अगर आपको वॉक करने का शौक है या आपको फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, basically just some time which you spend with yourself and time that can take your mind off the stress. Very important. दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है और जनरल हमारी फिजिकल हेल्थ जो है उसको अच्छी शेप में रखती है. सो लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. इसके अलावा गुड स्लीपिंग हैबिट्स फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है. नींद को प्रायोरिटी दीजिए, बॉडी के रेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए. ये नहीं कि मतलब दिन में 24 घंटे हैं तो 23 घंटे में आग लगा दूंगा, वो वाला एटीट्यूड मत रखिए. रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. और इफ पॉसिबल तो थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी लाइफ में जरूर करनी चाहिए. एंड इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू मेडिटेट, इट्स फाइन. इवन इफ यू कैन जस्ट लाइक शट योर माइंड टू एवरीथिंग. आप काम के बारे में मत सोचिए, बच्चों के बारे में मत सोचिए, दुनिया को कैसे बचाऊंगा मैं वो मत सोचिए. सिर्फ 5 मिनट बिल्कुल पीसफुली अपने साथ दिन में बैठिए. दैट इज मेडिटेशन इनफ. सो डू दैट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय आइडियाज. और अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. और अगर और भी किसी चीज़ के बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूँ तो वो भी बताइए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद Chavi. दिस इज मी साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू.